अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ZIA चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है एक पावर सप्लाई के मुतालिक। पावर सप्लाई ये जो आम तौर पे आपने देखा होगा कंप्यूटर CPUs जो होते थे पेंटियम 3, पेंटियम 4 या फिर उसके बाद कोर 2 ड्यूज़ आए, डुअल कोर आए। तो उन CPUs के अंदर जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के जो CPUs होते हैं उनके अंदर एक पावर सप्लाई यूनिट होता है। आमतौर पर ये होता है कि जब किसी CPU का दौर गुज़र जाता है, जैसा कि आजकल पेंटियम 4 आमतौर पर लोग नहीं ख़रीदा करते बल्कि बेचते हैं, तो उसको वो पौने दामों कहीं वज़न पे बेच डाला करते हैं, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये उनको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो CPUs होते हैं ये दरअसल इम्पोर्टेड होते हैं। कोई जो है इसके अंदर जापान से आते हैं, कोई चाइना भी होते हैं, तो बड़ी जेन्युइन पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर जो ज़्यादा करामत पुर्ज़े हैं वो देखें आप, ये एक फ़ैन है प्रोसेसर के ऊपर लगाया गया होता है। आप इसके वज़न से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है। 12 वोल्ट पे ये चल सकता है और बेहतरीन किस्म का हीट सिंक इसकी बैक साइड पे लगाया गया है। तो ये इसके ऊपर आप कोई भी LED लाइट या कोई भी आप इसमें ऐसा पुर्ज़ा लगा सकते हैं जिसको कूलिंग की ज़रूरत हो, तो ये कूलिंग फ़ैन उसके लिए बेहतरीन कूलिंग करता है। ये दूसरा फ़ैन है, आप इसको अपने लिए किसी भी ज़रूरत के लिए, कोई अपने लिए हवा अगर आपने लेनी हो कोई, तो ये इंतहाई पायदार होते हैं। तो दरअसल जो आज की वीडियो का मकसद है वो ये है कि इन बेकार पुर्ज़ों को कैसे करामत बनाया जाए। ख़ास तौर पे आज की जो वीडियो है ये एक पावर सप्लाई के मुतालिक है कि इसके अंदर से जो पावर सप्लाई यूनिट अगर हम लोग उस CPU को कबाड़ में देने से पहले ये निकाल लें, तो इससे हम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों ये अगर आप इस पे गौर करें, इनपुट AC जो है ये 115 से 230 वोल्ट तक के दरमियान ले सकती है और आउटपुट के ऊपर ये कांस्टेंट आपको 3 तरह की सप्लाइयाँ देती है। +5 वोल्ट लिखा हुआ है, +3.3 वोल्ट लिखा है और +12 वोल्ट लिखा हुआ है। अगर आप देखें इसको 5 वोल्ट की जो इसके अंदर से टैपिंग्स निकली हुई हैं वो तकरीबन 25 एम्पेयर तक, यानी कि इंतहाई ज़्यादा लोड उठा सकती हैं। +3.3 वोल्ट की जो इसके अंदर से लीड्स निकली हुई हैं वो 20 एम्पेयर तक दे सकती हैं और जो +12 वोल्ट की हैं वो आपको 17 एम्पेयर तक आउटपुट दे सकती हैं। तो दोस्तों इस सप्लाई का ये होता है कि जब आप इसको प्लग इन करेंगे 220 वोल्ट्स देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑफ़ नज़र आ रही है। इसका कूलिंग फ़ैन भी ऑफ़ है और किसी तरह की जो है वोल्टेज वो मल्टीमीटर शो नहीं करेगा। ये चूँकि स्विचिंग पावर सप्लाई होती है इसीलिए इसका अंदर एक कंट्रोल स्विच लगा हुआ होता है, जिसका जो जब तक ऑन ना किया जाए उस वक्त तक ये आपको, ये दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल 0 वोल्ट है। ये मैंने 12 वोल्ट की लाइन चेक की, वो भी ये एरर है 0.08 वोल्ट, एक्चुअली वोल्टेज आ नहीं रहे हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको इसकी जो वायर्स के कलर्स हैं उनके बारे में बता दूं कि कौन सी वायर कितने वोल्ट के लिए है। इसमें अगर आप देखें ये जो इस तरह का जंपर है, इसमें ये जो ब्लैक वायर्स हैं, ब्लैक वायर्स ये दोनों जो हैं ये नेगेटिव होती हैं, मनफी इसको कहते हैं। ये दोनों दरअसल कॉमन होती हैं। और बाकी ये जो येलो वायर है, ये अगर आप देखें ये येलो वायर ये +12 वोल्ट के लिए निकाली गई होती है और जो रेड वायर होती है ये +5 वोल्ट के लिए निकाली गई होती है। तो अगर आपने इसको इस्तेमाल करना हो तो एक ब्लैक और एक रेड से अगर आप कनेक्शन निकाल लें, इसको कनेक्टर से कटर से यहाँ से काट भी सकते हैं। तो इसको काट के जो है एक रेड और ब्लैक लेके तो आप +5 वोल्ट की कोई भी चीज़ 5 वोल्ट की आप इससे मोबाइल चार्जिंग का काम ले सकते हैं। इसके आगे USB पोर्ट लगाकर तो इससे आप 5 वोल्ट का कोई भी काम ले सकते हैं। इसके साथ जो येलो और ब्लैक हैं इनके बीच जो है आपको 12 वोल्ट मिलने हैं। 12 वोल्ट का पंखा, 12 वोल्ट की लाइट्स, 12 वोल्ट का कोई भी DC लोड आप इसे मज़े से लगा सकते हैं। एक दोस्तों इसके अंदर इस तरह का कनेक्टर है जिसका जो आप देख सकते हैं ये ऑरेंज वाली वायर इसमें एक्स्ट्रा दी गई है। ये ऑरेंज वायर जो है दरअसल ये +3.3 वोल्ट्स के लिए है। तो इसका भी कोई सूटेबल यूज़ हो सकता है जहाँ पे आपको 3 वोल्ट्स चाहिए हों। तो दोस्तों अब ये है कि इस सप्लाई चूँकि ये आउटपुट तो दे ही नहीं रही थी, तो ये आउटपुट कैसे देगी उसके लिए इसका जो
तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इस तरह का एक तार का पीस आपने ले लेना है। इसको जंपर के तौर पे आप लगा लें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो इसमें ये अगर आप देख सकें, इसके अंदर एक ग्रीन वायर होती है। दरअसल यहीं से इसका कंट्रोल होता है इस पूरी पावर सप्लाई का। आप देख सकते हैं फ़ैन बिल्कुल ऑफ पड़ा हुआ है। तो इसमें इसको ऑन करवाने के लिए एक ब्लैक वायर, कोई भी एक ब्लैक वायर और ग्रीन वायर आप निकाल के दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं। या फिर इसका सिंपल तरीका ये है कि इसको इस तरह का एक छोटा सा तार ले लें, कोई भी तार का टुकड़ा ले लें। इसके ऊपर लोड नहीं होता, ये सिर्फ कमांड के लिए इस्तेमाल होता है। इसको जो है आप ये ग्रीन के सामने जो लाइन आ रही है इसमें लगा दें और कोई एक ब्लैक पे लगा दें। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, फ़ैन चलने लगेगा। ये पावर सप्लाई का फ़ैन ऑन हुआ। मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया तो फ़ैन दोबारा ऑफ हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, फ़ैन ऑफ हो गया। मैंने दोबारा कनेक्ट किया, फ़ैन दोबारा चला। अब जो है हम इनकी वोल्टेज की तस्दीक करेंगे कि जो वोल्टेज बताई गई थी आया वही आ रही है या नहीं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये फ़ैन चला कर दिखाता हूँ। इसकी स्पीड, इसका प्रेशर आप देखिएगा। ब्लोअर टाइप फ़ैन है कि ये कितना बेहतरीन चलेगा। दोस्तों जब मैंने इसको +5 वोल्ट पे लगाया तो इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। अब इसको मैं लगाता हूँ +12 वोल्ट में। आप तो इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा लग सकेगा कि इसकी क्या स्पीड चल रही है। इसमें बेहतरीन हवा दे रहा है दोस्तों। अब मल्टीमीटर से ज़रा हम चेक कर लेते हैं इसको कि क्या वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप ये देखें, इसको मैंने कॉमन में लगाया, यानी कि ब्लैक वायर के सामने। इसको मैंने येलो पे लगाया। मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कि 11.94 यानी कि 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह मैंने इसको रेड वाली में लगाया तो 5.11 वोल्ट आ रहे हैं। इस तरह दोस्तों जिसमें ये ऑरेंज थी, ऑरेंज का मैं आपको चेक करके बताता हूँ। एक लगाएंगे कॉमन में और दूसरी दोस्तों ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज की सीध में लगाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 3.29 वोल्ट दे रहा है। तो दोस्तों इसी तरह ये पावर सप्लाई है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही सिखाना था कि इसका जो मैजिक है वो ज़्यादा है ये इस सब्ज़ तार को और ब्लैक तार को आपस में मिलाने से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको आप सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल के निशान पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो वक्त पे मौसूल हो जाया करे और आप उसको बर वक्त देख कर कुछ सीख लिया करें। शुक्रिया।